जब से भारत सरकार ने भारतीय दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की काफ़ी ज़्यादा इज्जत और सम्मान किया है, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति समझौता होने का नाम नहीं ले रहा है। तभी से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है और उधर से जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान भी कर रहा है। इन दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति चल रही है। इन दोनों देशों के बीच अब युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई दौर की वार्ता असफल हो गई। शांति समझौता कराने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा है। इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता न होने का मुख्य कारण देखा जाए तो पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान भारत के इशारे पर चल रहा है और शांति समझौता के दौरान अफगानिस्तान जितनी भी मांग करता है, पाकिस्तान को लगता है कि यह भारत के इशारे पर मांग कर रहा है। इसी भ्रम के नाते इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता नहीं हो पा रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कराने के लिए तुर्की और कतर की मध्यस्थता से इस्तांबुल में चल रही तीसरे दौर की शांति वार्ता भी बेनतीजा समाप्त हो गई। तीसरे दौर की वार्ता भी देखा जा रहा है बेनतीजा साबित हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पाकिस्तान का कहना था कि वह आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अफगानिस्तान का कहना है कि वह अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करता ही नहीं है। पाकिस्तान लगातार तहरीक-ए-तालिबान पर लगाम लगाने की बात अफगानिस्तान से कहता है। अफगानिस्तान ने कहा भी कि हम इस पर लगाम लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि कोई लिखित वादा किया जाए। ऐसे मुहजुबानी से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान लिखित देने को तैयार नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान ने कहा कि तहरीक-ए-तालिबान से अगर पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है तो हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे, लगाम लगाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि हम लिखित दें, तो लिखित नहीं देंगे। अफगानिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है। तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा साबित होने के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों देशों के बीच अब बातचीत खत्म हो गई है, क्योंकि 3 बार प्रयास किया गया लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में चौथे चरण की वार्ता को लेकर अब कोई प्लानिंग नहीं है। तो अब समझ लिया जाए कि अब दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान उनकी बात तो मानने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन कोई लिखित समझौता करने के लिए तैयार ना हुआ। उन्होंने कहा कि अगर वे आशावादी होते तो हमें रुकने के लिए कहा होता। हमें अब खाली हाथ लौटना पड़ा और इससे पता लगता है कि काबुल से वे भी निराश हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ वही कहावत लागू हो रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार भारत लगातार कहता है कि हम आतंकवाद के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान मानता ही नहीं, आतंकवाद पर लगाम लगाता ही नहीं। अब वही सेम घटना पाकिस्तान के साथ घटित हो रही है। अब पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हम आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान अब मानने को तैयार नहीं हो रहा है।